द्रौपदी पर दुख आया, क्या जगत काम आया? 5 पति बैठे थे, नरसी पर दुख आया, क्या परिवार काम आया? विभीषण पर दुख आया, क्या परिवार काम आया? सुग्रीव पर दुख आया, क्या जगत काम आया? इन सबके दुख में जगत काम ना आया, इन सबके दुख में जगन्नाथ काम आए, भगवान काम आए। आप में से कितनों को ये बात पता है कि दुख में भगवान ही सहारा बनते हैं, साथ देते हैं? किसी भी रूप में आकर वो आपका दामन पकड़ लें, साथ दें, पर देंगे भगवान। तो जब आप ये मानते हैं कि भगवान साथी है, तो क्यों नहीं उन्हीं के भरोसे रहते हैं? क्यों आप पल भर के लिए जगत पे भरोसा करते हैं? मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, हमें तो भगवान का ही भरोसा है, हमें तो भगवान का ही भरोसा है। और किसका भरोसा करें बताओ? कौन है संसार में भरोसा करने वाला, करने योग्य? पत्नी पे भरोसा करो, कुछ पत्नियां पति को छोड़कर चली जाती हैं। पति पर भरोसा करो, कुछ पति पत्नियों का भरोसा तोड़कर चले जाते हैं। बच्चों पर भरोसा करो, कुछ बच्चे माँ बाप का भरोसा तोड़ देते हैं। मित्रों पर भरोसा करो, कुछ मित्र भरोसा तोड़ देते हैं। अब बताओ कि संसार में भरोसे के योग्य कौन है? आप लोगों ने सब पर भरोसा करके देख तो लिया, कौन सा नहीं किया? अभी नहीं देखा हो तो देख लो और कर लो भरोसा संसार पर, खूब अच्छे से तसल्ली कर लो। इस संसार में आप अकेले हैं। जो आप कहते हैं ना, ये परिवार मेरा, ये सब मेरे, कोई नहीं है आपका। आप अकेले हैं, अकेले आए थे, अकेले ही हैं, अकेले ही जाओगे। आप अकेले हैं। इस भरी दुनिया में कोई हमारा ना हुआ, है ना? ये दुनिया है, ऐसे ही है। ये संसार ऐसा ही था, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। आपको लगता है ये सब अपने हैं, परंतु इस भरी दुनिया में इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। गैर तो गैर हैं, अपनों का सहारा न हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। गैर तो गैर हैं, अपनों का सहारा न हुआ। लोग रो रो के भी, लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। एक हम हैं कि हंसें भी तो गुजारा न
हंसे भी तो गुजारा न हुआ। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। संसार में आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत भीड़ में रहते हैं, बहुत बड़ा परिवार हमारा है। मत रहो इस घमंड में, मत रहो इस भूल में कि आपके साथ बहुत लोग हैं। ना तो आप कभी बहुत लोगों के बीच में थे, ना है ना रहेंगे। आप सदा अकेले थे, अकेले हैं। तसल्ली करना है तो कर लीजिए, संसार की भीड़ को अपना मान लीजिए, क्या बुराई है इसमें? भी बुराई नहीं है, आप मान लो। आप भीड़ को यदि अपना हिस्सा मानते हैं तो मान लो। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो कोई जंगल में थोड़ी खिंच रही थी, भरी भीड़ में खिंच रही थी। बोलो हाँ। द्रौपदी की जहां साड़ी खिंच रही थी वो कोई जंगल नहीं था, वो एक सभा थी। उस सभा में बड़े बड़े लोग, बुद्धिमान लोग बैठे थे, बड़े बड़े राजा बैठे थे। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह धृतराष्ट्र, कृपा, सब लोग बैठे थे। कर्ण जैसे योद्धा वहां बैठे थे, सब थे वहां, भीड़ लगी थी। लेकिन गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। और तो ठीक है, गैर तो गैर थे, द्रौपदी को अपनों का। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। यही है जीवन का सत्य। खिंचती रही साड़ी, चिल्लाती रही, पुकारती रही, कोई ना आया। कौन आया? जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाए हैं, वो जो द्रौपदी के पुकारने पर जो आए हैं, वही हैं हम सबके रक्षक। जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा करी, वही हम सबके रक्षक हैं। समय बर्बाद ही करना है तो द्रौपदी की तरह करिए बर्बाद। अर्जुन को, भीम को, नकुल को, संसार को बुला बुला करके। जगत को बुलाया तो था द्रौपदी ने। इसलिए भगवान, कल आप लोगों ने सुना कि भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास की ओर चले। निषाद राज के यहां रात्रि विश्राम हुई, सुबह हुआ, स्नान ध्यान हुआ। अब राम जी जाने तवाही, जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हुई विवेको मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। निषाद राज राम जी के चरणों में प्रेम से प्रणाम करते हैं। सेवित दधीचि हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव
बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सहे संकट नाना, धर्म न दूसर। आप बोलो मेरे संग ये चौपाई, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर। क्या मतलब है इस चौपाई का? सुनो ध्यान से, फिर अर्थ बताना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धर्म है ना दूसर, दूसरा कोई धर्म नहीं है। किसके बराबर? सत्य समाना, सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं है। यही वेद पुराण कह रहे हैं। आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? और राम जी सत्य के लिए, पिता के वचनों को पालन करने के लिए वनवास आए हैं। निषाद बहुत दुखी हुए कि कैकेयी माँ ने राम के साथ गलत किया। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं से भी दधीची। अच्छा एक बात बताएं, धर्म के रास्ते पर चलोगे ना तो थोड़ा दुख, थोड़ा संकट से गुजरना पड़ेगा। अब आप लोग ना एक गलत धारणा बनाए बैठे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि महाराज जी हम तो भक्ति करते हैं, हम तो भगवान की शरण में रहते हैं, हम पर कोई संकट ना आए। संकट तो नहीं आएगा, लेकिन आपको परीक्षाएं देनी पड़ेगी। धर्म के राह पर चलने वाले को देखो, जिस माटी को घड़ा बनना हो उसे रौंदा जाएगा। जिस माटी का घड़ा बनाना हो उस माटी को रौंदा जाएगा, और जिस माटी का घड़ा नहीं बनाना उसे क्यों रौंदा जाएगा? रौंदना समझते हैं ना? कुम्हार माटी को रौंदता है, मीन्स उसे उस पे चढ़ करके खड़ा होके उस कुटाई करता है। जिस सोने के आभूषण बनाए जाएंगे उस सोने को आग में तपना पड़ेगा। अब सोना कहे कि मैं आभूषण बन जाऊं, बिहारी जी के गले में पहुंच जाऊं, लेकिन तपू ना, क्या संभव है? जिस सोने को आभूषण में परिवर्तित होना है उसे तपना पड़ेगा। यदि नहीं तपना तो आप सोना बने रहिए। सोने की बिस्किट आती है, आधा किलो की, 1 किलो की, 100 ग्राम की, 500 ग्राम की, जो भी। उस बिस्किट का क्या अर्थ है? यदि आभूषण चाहिए तो सोने की बिस्किट तो गले में लटका के ना घूमेंगे ना, उसे तपा करके सोना से सोने के आभूषण में परिवर्तित करना पड़ेगा। हाँ या ना? बस इसी प्रकार जब भगवान किसी को स्वीकार करते हैं तो उस भक्त को भी ईश्वर की उस भट्टी से गुजरना पड़ता है। ईश्वर अपने उस भट्टी में तपा कर देखते हैं कि मेरे भक्त कितना कच्चा है। दुखों की भट्टी, जब आपके जीवन में दुख आ जाए तो समझ लो कि ईश्वर आपको तपा कर अपने योग्य बना रहे हैं। ये दुख नहीं, ईश्वर की आग है जो आपके लिए है, उनके लिए दुख नहीं। आप कहते हैं महाराज जी हम भक्ति करते हैं, हम सही राह पर, हमारे ऊपर संकट ज्यादा आते हैं। वो पापी है, वो नालायक है, उस पर कोई संकट नहीं। हाँ, जो नालायक है, पापी है, दुष्ट है, उसके जीवन में दुख क्यों आएगा? उस पर दुख क्यों आएगा बताओ ना? वो तो सीधा अपने पाप कर रहा है, पाप का दंड भोगेगा। पर तुम सही राह पर हो ना,
तुम सत्य पर चल रहे हो ना, तो परीक्षा तुम्हें ही तो देनी पड़ेगी। जो बच्चा 10वीं क्लास पढ़ता है और 11वीं में जाना चाहता है, उसी को तो एग्जाम देना पड़ेगा। जो 11वीं जाना ही नहीं चाहता, 12वीं पढ़ने के बाद वो कॉलेज जाना ही नहीं चाहता, तो वो एग्जाम क्यों देगा? एग्जाम तो वो देगा ना जो आगे की क्लास में जाना चाहता है। जिसे आगे जाना ही नहीं है, वो क्यों एग्जाम देगा? वो तो घर में गिल्ली डंडा खेलेगा। जिसे एग्जाम देना है वो आगे जाएगा, नहीं देना तो नहीं जाओगे। उसी तरह ईश्वर के भट्टी में वो लोग तपते हैं जिसे ईश्वर आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए जीवन में दुख आए तो घबराना मत। बात समझ में आई? सुदामा वर्षों तक क्या किए? दुख की भट्टी में तपते रहे। हाँ या ना? खाने को रोटी नहीं थी सुदामा के यहां, सुदामा जी के यहां। रहने को घर नहीं, 4-4 दिन बच्चे भूखे। सोचो, जिस बाप के आगे उसके बच्चे भूखे सोते हों, जिस माँ के आगे उसके बच्चे भूखे सोते हों, उससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है? छत नहीं है चलेगा, शरीर में भरपूर कपड़े नहीं है चलेगा, चलो हम भूखे हैं चलेगा, पर बच्चे भूखे हैं नहीं चलेगा। क्यों? सब चीज बर्दाश्त है, बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं है। मां भूखी है चल जाता है, बाप भूखा है चल जाता है, बच्चे भूखे हैं नहीं चलता। हाँ या ना? पर सुदामा की ये स्थिति थी कि सुदामा के बच्चे 4-4 दिन तक उन्हें खाने को अन्न का एक दाना नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति में सुदामा ने सच्चाई नहीं छोड़ी, धर्म नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में आदमी गलत कदम उठा लेता है। कुछ स्त्रियों पर संकट आता है ना, कुछ स्त्रियों पर संकट आता है। पति चला गया, माना कि एक उदाहरण दे रहा हूं, माना कि किसी स्त्री का पति चला गया भगवान के घर, पति कमाने वाला नहीं, बच्चे छोटे हैं, स्त्री करे तो करे क्या, काम नहीं मिल रहा है बाजार में, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। तभी उस स्त्री के सामने किसी ने ऑफर दिया कि तू अपना देह क्यों नहीं बेचने लग जाती, तू अपना देह बेचेगी, पैसा मिल जाएगा, तेरे बच्चे खा लेंगे पेट भर। समाज में, संसार में ऐसी स्थितियां तक उत्पन्न होती हैं, आपको पता है? जिसका कोई करने धरने वाला नहीं है, समाज उसे ऑफर देता है, हम तुझे देंगे 5,000, हम तुझे देंगे 10,000, तू अपना शरीर क्यों नहीं बेच देती? कुछ स्त्रियां इस ऑफर को स्वीकार कर लेती हैं, परंतु कुछ स्त्रियां बर्तन धुल लेंगी दूसरों के घर जाकर, झाड़ू पोंछा कर लेंगी दूसरे के घर में। 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही है तो 1,000 रुपए की नौकरी कर लेंगी, पर वो अपना धर्म ना जाने देंगी। समाज में 2 तरह के लोग रहते हैं, सिक्के के 2 पहलू हैं। समाज में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक तो वो है कि जो दुख आने पर बिक जाते हैं, एक वो लोग हैं जो दुख आने पर अपना धैर्य, अपना धर्म छोड़ देते हैं कि यार भूखा नहीं रहा जाएगा, अब तुम बताओ करना क्या है। एक तो इस तरह के लोग हैं कि जो दुख पर अपना धैर्य और अपना धर्म बोलो छोड़ देते हैं। लेकिन एक वो लोग हैं जो उस दुख में भी अपना धैर्य और अपना धर्म नहीं छोड़ते। उनमें से एक राम है। राम राजा बनाने जा रहे थे पिताजी, राजा की जगह वनवास दे दिया। 14 साल कैसे नंगे पांव गुजरेंगे,
क्या खाएंगे। लेकिन धन्य है राम के अंदर का धैर्य देखिए। आपका बाप आपको घर से निकाल दे, 1 रुपया ना दे तो तुम बाप को लाख गालियां दोगे मन मन में कि नालायक कैसा बाप है, दुष्ट है, कितना घटिया किस्म का। तुम अपने बाप के प्रति क्या सोचोगे। चलो बोल ना पाओ समाज के डर से, पर तुम्हारे मन में विचार तो गलत आएंगे ना बाप के प्रति, कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दिया, लात मार के निकाल दिया। जो राम के साथ हुआ, यदि वो आपके साथ होता तो आप क्या करते। कैकई जैसी स्त्रियां आपके सामने कोई कैकई होती और वो आपकी सौतेली माँ आपको घर से निष्कासित कर देती, निकाल देती, तो आप क्या सोचते अपनी उस सौतेली माता के बारे में। आप अपनी जगह रखिए, आप राम की जगह अपने को रख कर देखिए एक बार, पता चलेगा कि धैर्य क्या होता है, पता चलेगा कि धर्म क्या होता है। पेट भरा हो ना मेरी माँ तो सब लोग अपना धर्म निभा लेते हैं, पर धर्म की परीक्षा तो तब होती है जब 2-2 दिन 4-4 दिन पेट में एक रोटी ना जाए, पेट खाली, तब पता चलेगा कि आप कितने धर्मवान हैं, तब पता चलेगा कि आप कितने धैर्यवान। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपतकाल परखिए चारी। धैर्य धर्म की परीक्षा आपतकाल में होती है, विपत्ति में। सुदामा ने कितना कष्ट उठाया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ी, विश्वास नहीं छोड़ा। और जब कसौटी में भगवान की खरे उतरे सुदामा, तो आज सारी दुनिया सुदामा को जानती है। सुदामा को भगवान ने जो इंद्र को सुख देते हैं उससे ज्यादा सुदामा को सुख दिया। ईश्वर की कसौटी में बस तुम खरे उतर जाओ, तुम्हारी मौज है। परीक्षा लेंगे भगवान, घबरा मत जाना। महाराज हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, अब नहीं मानते, ऐसा लोग कहते हैं। लोग कहते हैं कि हम भगवान को पहले बहुत मानते थे, अब नहीं मानते। क्यों? क्योंकि पहले हमारे मन मुताबिक भगवान कार्य कर देते थे, अब तो हम कहते हैं भगवान सुनते ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम भगवान की भक्ति अपना काम बनाने के लिए करती हो या करते हो, और भगवान तुम्हारे नौकर तो है नहीं। भगवान को नौकर ना बनाओ, भगवान को अपने हिसाब से ना चलाओ, भगवान के हिसाब से चलो। प्रभु जाहि विधि राखे राम। दुर्योधन और अर्जुन में अंतर केवल इतना है कि दुर्योधन श्री कृष्ण को अपने हिसाब से चलाना चाहता था और अर्जुन कृष्ण के हिसाब से चलना चाहते थे। बात समझ में आ रही है? भगवान को अपने हिसाब से चलाना और भगवान के हिसाब से चलना, बताओ कौन सा रास्ता सही है? भगवान को अपने हिसाब से चलाना या भगवान के हिसाब से चलना? बोलो। तो फिर आपके जीवन में दुख आए, संकट आए तो घबराते क्यों हो? चलो ना भगवान के हिसाब से। मान लो ना कि ईश्वर अपनी कसौटी में हमें खरा उतारना चाह रहे हैं, क्यों तुम विरोध करते हो? सुनो, सेना में बहुत लोग भर्ती होने जाते हैं, सेना, भारतीय सेना, मिलिट्री, फौज, चले तो जाते हैं, छाती अच्छी निकल आई, लंबाई बढ़िया, अंदर हो गए, मिलिट्री सेना में अंदर चले गए। अब क्या होता, जैसी वहां जाओगे तो वहां क्या होती है? ट्रेनिंग 6-6 महीने की क्या होती है? जोर से। आपको पता है कुछ बच्चे उस ट्रेनिंग को छोड़कर भाग आते हैं। अंदर गए करे, नौकरी पक्की थी पर ट्रेनिंग नहीं निकाल पाए। ये बात सही है कि गलत है? कुछ बच्चे, वो हार्ड ट्रेनिंग होती है, इतना बड़ा वो पीछे पीठ में
बंदूक उनकी जो भी होती है, राइफल इत्यादि बड़ी वजनदार होती है, उसे टांग कर और भी वजन पीठ में लाद कर दौड़ाते हैं। दिन भर दौड़ो, दिन भर दौड़ो, दिन भर दौड़ो। और सूखी रोटी और आलू का झोल मिलेगा खाने को, खाओ, दौड़ो। कई बच्चे भाग आते हैं, उन्हें तो रबड़ी रसमलाई खाने की आदत हो गई है। हाँ या ना? अब वहां थोड़ी रसमलाई मिलेगी भाई, सेना है सेना, वहां तो सेना तपाती है। 100-200 थप्पड़ तो तुम्हारे गाल में बज जाते हैं। तुम्हारे बाप ने एक थप्पड़ नहीं मारा और सेना में भर्ती होने जाओगे 50 थप्पड़ पड़ेंगे। वहां ट्रेनिंग का हिस्सा होता है ये सब। तुम लेटे रहोगे, तुम्हारे ऊपर से सेना को दौड़ाया जाएगा। जब तुम्हें लेटा के जमीन पे, ऊपर से सेना दौड़ेगी तुम्हारे। इतनी कठिन, पानी में डुबाया जाएगा तुम्हें। कितनी देर तक तुम सांस रोक सकते हो? श्वासों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। अंगारों पर भी चलाया जाता है, कितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो? हाँ या ना? कितना भूखा रह सकते हो, कितना पानी में रह सकते हो, कितनी गर्मी में रह सकते हो, कितनी ठंडी में रह सकते हो? हाँ या ना? अब सोचो कि बिना तपे तुम्हें सेना की नौकरी नहीं मिलती, तो बिना तपे तुम्हें भगवान मिल जाएंगे मेरी मां। ये जो जीवन में दुख आता है, ये ईश्वर की ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग को पास करना है, घबराना नहीं। ये जो आने वाला संकट है, ये जो दुख है, इस दुख में भी भगवान के आश्रित रहो। कुछ लोग क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। अब नहीं सहा जाएगा महाराज, अब हम मर जाएंगे, मर के टाइम। क्या हुआ? सुशांत मर गया, क्या हुआ? अरे दुख आएगा तो तुम आत्महत्या कर लोगे, ये बड़ी बात नहीं है। उस दुख से लड़ो। संघर्ष ही नाम है जीवन का। हाँ या ना? इसलिए हमारे श्री कृष्ण ने अर्जुन को हर दुख से, उस महाभारत के आए हुए संकट से लड़ना सिखाया। हे अर्जुन भाग मत, चल खड़ा हो जा, लड़। अर्जुन तो भाग रहे थे, मैं नहीं लड़ता। भगवान ने पकड़ा, गीता सुनाई, लड़। लड़ो दुखों से। भाग के जाओगे कहां? कहां जाओगे? कहां तुम्हारे लिए सोने का महल बना है? सीता माता के जीवन में दुख आया, वनवास चली गई अकेले। क्या दुख नहीं आया? क्या सहा नहीं? लड़ना है। आपके जीवन में भी दुख आता है। आप में से कितनों के जीवन में दुख आता है? जिनके जीवन में आता है वो हाथ उठाएं। चुनौतियां हैं आपके सामने या नहीं? हाँ या ना? आपके जीवन में संघर्ष है या नहीं? असफलता, हार है या नहीं? 1000 बार हार जाने पर भी हिम्मत ना खोइए। 1000 बार असफल होने पर भी हिम्मत ना खोइए, करते रहिए प्रयास। आज हारे हैं तो कल जीतेंगे जरूर। उम्मीद ना खोइए, समय बदलता है। आज बुरा समय है, कल अच्छा आएगा। हमारे गांव में कहावत कहते हैं, घूरे के दिन भी बदलते हैं। घूरा समझते हैं? क्यों भैया घूरा? कितने लोग समझते हैं घूरा? बताओ क्या है घूरा?
हाँ, गांव के लोग जहां कचरा फेंकते हैं सारे लोग, गोबर, घर के झाड़ू का, पहले गांव के लोग ना एक मोहल्ले वाले एक घूरा बना लेते थे, एक जगह होती थी उसमें सारा गांव का कचरा, वो जब कचरा जहां होता था उसे घूरा कहते थे। जाओ घूरे में फेंक के आओ, जाओ कचरा ले जाओ घूरे में फेंक आओ। घूरा मतलब वो कचरा घर, कचरा घर। तो गांव में कहते थे कि घूरा, घूरे के दिन भी बदलते हैं, मतलब जहां जिस जमीन पर बरसों से कचरा फेंका जाता था उस भूमि पर भी कई बार जब मंदिर बनकर तैयार होता है तो जिस भूमि पर लोग मलमूत्र फेंका करते थे उस भूमि में माथा रगड़ कर प्रभु को प्रणाम करते हैं। दिन बदल गए कि नहीं उस भूमि के? बोलो हाँ। तो घूरे के दिन बदलते हैं, तो आशा रखना, विश्वास रखना, सुदामा के दिन बदले हैं तो आपके और हमारे भी दिन बदलेंगे। विश्वास रखिएगा। भगवान धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण धर्म ना छोड़िएगा। दुख आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सत्य बोलना छोड़ दूं। कोई तलवार रखे गर्दन में कहे कि झूठ बोल, नहीं साहब मार दो, मर ही तो जाएंगे, और मरना तो है ही। कौन सा अमर कौआ खा के आए? जब मर ही जाना है तो झूठ बोल के काहे मरे, सच बोल के मरेंगे। जीवन का भी लोभ ना हो, धर्म तो धर्म। दशरथ जी मर गए, प्राणों को त्याग दिया, पर दशरथ जी ने धर्म को नहीं छोड़ा। राम ने 14 साल क्या कष्ट ना उठाया होगा, धर्म को नहीं छोड़ा। राम बनना बहुत सरल नहीं है साहब। धैर्यवान होना, संतोष रखना बहुत कठिन है। इसलिए राम का चरित्र, हम राम नहीं बन सकते पर राम का आचरण कुछ तो उतार सकते हैं। मैं आपसे राम बनने की नहीं कह रहा हूं, राम तो 100% करके गए, तुम 2% उतार लो राम के आचरण को, राम की धैर्यता को, राम की सत्यता को, राम की तपस्या को। बच्चों को भी सिखाओ, काम आएगी ये सब बातें। राम सुमंत्र जी से कह रहे हैं, गंगा के तट पर पहुंचकर, सुमंत्र जी पिता तुल्य हैं, आप जाओ। सुमंत्र जी ने कहा कि आपके पिता ने कहा था कि राम को 14 दिन घुमाना जंगल, वापस लेकर आना। कह दिया राम जी ने ना पिताजी। अच्छा देखो, सुमंत्र जी मंत्री हैं दशरथ जी के और बहुत बड़े हैं, सीनियर हैं, तो वो पिता तुल्य ही हैं। वो किसके तुल्य हैं? पिता। तो राम जी उन्हें भी पिता ही कहते हैं। क्या कहते हैं? पिता ही। आप हमारे पिता के तुल्य हैं, इसलिए आदर देते हैं ना राम जी। सुमंत्र जी आप हमारे पिता तुल्य हैं, आप ही बताइए कि मुझ जैसे रघुकुल वंशज को क्या पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना शोभा देता है? यदि मैं चला गया 14 दिन बाद अयोध्या तो लोग क्या कहेंगे कि आ गया राम, नहीं हो पाया धर्म का पालन ना। मेरे पिता को लोग कहेंगे कैसा बेटा तुमने पैदा किया, उसने तो धर्म का पालन किया ही नहीं। मेरे पिता का समाज में सर नीचे होगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे पिता का सिर झुक जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे पिता का मेरे कारण सर गर्व से ऊंचा हो जाए कि धन्य है ऐसा बेटा जिसने धर्म को नहीं छोड़ा। आप भी अपने बच्चों को ना मेरी मां धर्मात्मा बनाना। क्या बनाना?
जोर से वो पीली मैया को जगाओ, मस्त सो रही है मैया, सो लो मेरी माँ। इन्हें कोई मतलब नहीं धर्म आराम से सोना, खर्राटे बजा बजा के करते रहो महाराज, आप धर्म की बात है, हम तो सोने आए हैं। पता ही नहीं लगा कब रात हो गई, पता ही नहीं लगा कब सुबह हो गई। राम जी कह रहे हैं सुमंत्र जी से जाइए। सुमंत्र जी रोने लग गए, राम को छोड़कर कैसे जाएं। जिस रथ पर राम जी आए, जब सुमंत्र जी उस घोड़े को मोड़ने लग गए तो तुलसीदास जी यहां रो पड़े। तुलसीदास जी कहते हैं, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। राम जी को लेकर जो रथ पर घोड़े आए, वो घोड़ों को जब अयोध्या की तरफ मोड़ने लग गए तो घोड़ों की आंखों से आंसू गिरने ऐसे। कैसे जिए, सोचिए वो घोड़ा राम के लिए रो रहे हैं कि हम आपको छोड़कर कैसे जाएं। जिन राम के वियोग में घोड़ों की हालत ऐसी है, सोचिए उन राम के वियोग में अयोध्या की प्रजा और माता कौशल्या और दशरथ जी का क्या हाल रहा होगा। ऐसे राम के वियोग में रो रहे हैं पशु पक्षी। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप तहां आए। राम जी ने जबरदस्ती सुमंत्र जी को विदा किया। अब यहां से आप हमें छोड़िए, हम अकेले यात्रा करेंगे। सुमंत्र जी को राम जी विदा कर रहे हैं। सुमंत्र जी वही हैं जो राम को लेकर आए हैं रथ पर। अब बोले राम जी मैं अकेला यहां से जाऊंगा। गंगा के किनारे पहुंचे और गंगा के किनारे कौन रहता था? मांगी नावना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। आज राम जी गंगा के तट पर आए और केवट को बुलाया, भैया केवट, ओ भैया केवट, अरे सुनो भैया। केवट ऊपर झोपड़ी में रहता था, ऊंचाई पर टापू पर छोटा सा था। हाँ सरकार, हाँ हुजूर बताइए। अरे हम अयोध्या से आए हैं राम, जरा हमें पार लगा दो। हाँ हुजूर अभी आया 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 आया। केवट आया, राम जी ने कहा मांगी नाव, भैया जरा नाव ले आओ और हमें पार लगा दो। मांगी नावना। तो जब राम जी ने नाव मांगी तो केवट ने कहा ना, मैं आपको पार नहीं लगाता। क्यों? मांगी नाव। केवट बोला ना, केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मैं आपके मर्म को जानता हूं प्रभु, मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा। राम जी बोले मेरा मर्म? कौन सा मर्म? अच्छा केवट किस मर्म की बात कर रहा था जानते हो? मैं
आपके मर्म को जानता हूं। मर्म समझते हैं? मर्म की बात मतलब भीतर की बात, जो सब नहीं जानते वो केवट कह रहा मैं जानता हूं, मैं आपके मर्म को जानता हूं। कौन सा मर्म जानता भैया? छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं। कौन सा? छुअत सिला। आपके पांव की धूल गिर गई पत्थर पर, तो पत्थर क्या बन गया? नारी अहिल्या, आपके चरण धूली में जादू है। आपकी चरण धूली गिरी पत्थर पर तो पत्थर स्त्री बन गई। मेरी नाव पर यदि आपकी चरण धूली गिरेगी और कहीं मेरी नाव नारी बन गई तो मेरी घरवाली कहेगी मैं तो थी, ये दूसरी कहां से आ गई? आप बताओ मैं कैसे हिसाब दूंगा? यदि मेरी नाव यदि लुगाई बन गई तो बताओ प्रभु, एक का तो खर्चा निकल नहीं रहा है, दूसरी को मैं चूड़ी बिंदी साड़ी कहां दिलाता फिरूंगा? इसलिए केवट ने कहा कि नाच इस अनाच पर, राम इस अनाच पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। नाच इस अनाच पर, नाच इस अनाच पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। राम इस अनाथ पर, राम इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। मेरे घाट आ गए